अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आज की वीडियो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए है जो भी पाकिस्तान से बाहर रह कर वहाँ पे पाकिस्तान की वर्चुअल यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना चाहते हैं और अपनी डिग्री मुकम्मल करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी और इसमें हम तीनों चीज़ों को कवर करेंगे। एक, एडमिशन लेने का तरीका क्या है, इम्तिहान कैसे होंगे और फ़ीस कितनी होगी। तो चलें, ज़्यादा बात लंबी नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपने जस्ट ये आप देख रहे हैं vu.edu.pk/apply/login। आप इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पे एक इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहले आपने यहाँ से स्टार्ट कर लेना है। पाकिस्तानी तो यहाँ से पाकिस्तानी करेंगे और यहाँ पे जो फॉरेन नेशनल होगा वो इस तरह से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप अपना नाम लिख लेंगे। मैं सारा जो डाटा है यहाँ पे एक फर्जी लिखूंगा और उस हिसाब से हम फिर अपना जो है ना वो कर लेंगे कंप्लीट इसको। तो यहाँ पे आईडी कार्ड भी लिख लेते हैं एक। ये फॉर्म इस तरह आपने डाटा फिल करना, यानी फर्स्ट में आपका नाम आ जाएगा, आईडी कार्ड नंबर आ जाएगा, आपका ईमेल आ जाएगा और फ़ोन नंबर आ जाएगा। तो अब आपने कोई भी पासवर्ड यहाँ पे सेट कर लेना का, जो ये आप सेट करेंगे वो यहाँ पोर्टल के ऊपर लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल होगा। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा पासवर्ड लगाते हैं। तो ये सारी इंटरपुट डाटा यहाँ पे एंट्री के बाद आपने साइन अप कर देना है। एक दफ़ा वो साइन अप अटैम्प्ट फेल हो गई है तो हम दोबारा से जस्ट हमने पासवर्ड डालना है और एक दफ़ा फिर अटैम्प्ट करनी है, क्योंकि सर्वर बिजी होता है काफ़ी सारा। हर टाइम कोई ना कोई जो है वो इसके ऊपर साइन अप कर रहे होते हैं, तो एक दफ़ा अटैम्प्ट हो सकता है कि फेल हो जाए। ठीक है जी, एक दफ़ा फिर फेल हो गई यहाँ पे, फिर एक दफ़ा ट्राई करते हैं और जब तक हो नहीं जाता यहाँ पे हो गया। अब क्या होगा कि एक ईमेल की लिंक जो है वो चली गई है। ईमेल के ऊपर जो भी हमने यहाँ पे ईमेल लगाया था हम आप उसको देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इनबॉक्स मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे देखें वर्चुअल यूनिवर्सिटी से एक अकाउंट एक्टिवेशन की मेल आ गई है और यहाँ पे लिखा हुआ है टू एक्टिवेट योर VU ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन अकाउंट्स क्लिक द फॉलोइंग लिंक। ये लिंक जो है वो चाहे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हों चाहे ओवरसीज हों, सबको इसी तरह से यहाँ पे आता है। क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो मैसेज शो होता है ईमेल वेरीफाइड, चाहे आप इसको क्लिक कर लें। एक्स्ट्रा फोल्डर जो टैब्स हैं वो बंद कर देते हैं हम। ईमेल को भी हमने बंद कर दिया। अब हमने जस्ट इसको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के लिए अभी जो हमने आईडी कार्ड डाला है और जो पासवर्ड हमने पोर्टल के लिए सेट किया था उससे कर देंगे हम इसको लॉगिन। साइन इन करते हैं। अगर एक दफ़ा ये अटैम्प्ट फेल हो जाए तो कोई इशू नहीं है, आपने दोबारा से इसको, ये पेज ओपन हो गया। अब आपने क्या करना है, हम यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करेंगे और यहाँ पे आउटसाइड द पाकिस्तान सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और ये कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपका जो सारा है कुछ मालूमात जो इस हवाले से होती हैं वो सारी आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। ठीक है जी, और ये सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं एग्ज़ाम्स के हवाले से और बाकी सारी चीज़ें भी हैं सारी इसके ऊपर। तो चलें, हम ज़्यादा इसके ऊपर टाइम नहीं लगाते, प्रोसीड करते हैं। जस्ट याद रखें कि विद इन पाकिस्तान नहीं, आपने आउटसाइड पाकिस्तान करना है। यहाँ पे हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। फ़र्ज़ करें कोई ADP करना चाह रहा है या BS करना चाह रहे हैं तो वो कोई इससे भी जो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं वो सारे के सारे कर सकते हैं। हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया है एसोसिएट डिग्री और वो है डाटा साइंस में। फिर उसके बाद हम सेव एंड मूव टू नेक्स्ट स्टेप कर देंगे। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज यहाँ पे ओपन होगा, उसके ऊपर हमने सारी डाटा एंट्री अपनी करनी है। CNIC इशू डेट आ जाएगी, आपकी फुल नेम आ जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आपने लिखना है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। कोई डाटा यहाँ पे आपको देखेंगे अगर गलत लिखा गया तो फिर वो करेक्शन के लिए भी फ़ीस आपको ओवरसीज़ के हिसाब से पढ़नी है। रिलीजियस में आप इस्लाम करेंगे और यहाँ पे फ़ोन नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपने कंट्री यहाँ पे चूज़ करना है कि किस कंट्री से हैं। हम पाकिस्तान करेंगे क्योंकि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ही है। अच्छा, यहाँ पे कंट्री जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, अगर दुबई में है तो आप दुबई लिख देंगे या सऊदी अरब में हैं तो फिर आप सऊदी अरब यहाँ पे लिख देंगे। ये हमने सऊदी अरब कर दिया। और पाकिस्तान वहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका, जिस भी एरिया में आप रह रहे हैं वो यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे। हम फ़िलहाल इसको फ़र्ज़ी तौर पर ABC टाउन कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया। अब आ जाए फादर नेम आ जाएगा यहाँ पे, ये पूरे आपने लिखने हैं। ठीक है, ये इस तरह एब्रीवेशन में नहीं लिखना। आईडी कार्ड अब लिखेंगे तभी ठीक है, ना लिखेंगे तब भी ठीक है। फ़ोन नंबर हम जो आपका लिखा है वो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जो ये हिस्टोरिक वाले फील्ड्स हैं वो मैंडेटरी हैं। अब ये यानी दो चीज़ें हमने इसमें फादर वाली इन्फॉर्मेशन लिखी है, नाम और फ़ोन नंबर भी अपने लिख दिया है। पोस्टल एड्रेस लिखेंगे, जो भी आपका वहाँ पे एड्रेस है सेम एज़ है दोनों लिख देंगे। और उसके बाद आपने चूँकि डाटा साइंस या BS CS या IT या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड डिग्रीज़ हैं वो उसमें पूछा जाता है कि मैथ आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। अगर आपने इंटर में मैथ पढ़ा तो यस कर देंगे, नहीं पढ़ा तो नो कर देंगे। उसके बाद मैट्रिक कहाँ से किया, भावलपुर बोर्ड, रोल नंबर जी। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन नंबर फ़र्ज़ी है सब कुछ, मैं फ़र्ज़ी डाल रहा हूँ, आप इसको ठीक से डालिएगा। और कब किया मैट्रिक आपने, 2007 में या 8 में या 9 में किया,
या 10 में किया, कब किया, ठीक है 20 कर देते हैं। टोटल नंबर 1100, ऑब्टेन कितने थे 550। अब आ जाएँ, उसके बाद आपने क्या किया, डिग्री से यहाँ से ध्यान से चूज़ करनी है अपने पे। इंजीनियरिंग बोर्ड कौन सा है, भागलपुर। फ़ोन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर एनुअल में या सप्ली में पास किया 2022। टोटल नंबर 1100, ऑब्टेन कितने थे 700। और यहाँ पे ये एजुकेशन इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। और आज अब आ जाएँ, आर यू एम्प्लॉयड। ऑलमोस्ट जब आप बाहर गए हुए हैं तो आप उसको यस ही करेंगे। स्टेटस क्या है, पब्लिक है, और नो भी कर सकते हैं। सिंपल ज़्यादा बेहतर रहेगा कि नो ही आप करें। और अदर में कंप्यूटर नॉलेज है, ऑफ कोर्स होगा, बाहर आप रह के पढ़ना चाह रहे हैं। और उसके बाद इंटरनेट वहाँ पे फाइबर वगैरह होगा। और आपको वीयू का कैसे पता चला, ठीक है, जो भी आप इसमें से लेना चाहें कोई भी ऑप्शन वो ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये सारे फील्ड कंप्लीट हो गए, आपने सेव और मूव टू नेक्स्ट कर देना है। अच्छा, ये अब आ गए हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाले पेज के ऊपर, ठीक है। और पर्सनल इन्फॉर्मेशन और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, और यहाँ पे लिखा है डियर स्टूडेंट स्कॉलरशिप और नॉट ऑफर्ड फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स। तो ये फील्ड खाली हो गया। कोर्स एग्जामिशन वाले वो लोग होंगे अगर वो 5वें सेमेस्टर में अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पे वो भी बता दूँ, ग्रेजुएशन के बाद आप 5वें सेमेस्टर में अप्लाई करेंगे, यानी बीए या बीएससी कुछ भी आपकी डिग्री है उसके बाद करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे वो भी कर देता हूँ कि आपने एडीपी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की हुई है और एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से 1 to 4 कुछ भी कर दिए हैं, ठीक है। एग्ज़ाम टाइप आपका एनुअल, और उसके बाद आपने 24 में किया, फ़र्ज़ करें उसमें 800 नंबर थे और आपके उसमें से 400 हैं, ठीक है। तो जैसे ये वाली फील्ड आप इंटर करेंगे, आपने ग्रेजुएशन के बाद करना है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। और देखें यहाँ पे सेव करेंगे। कोर्स जो बाकी स्कॉलरशिप है वो तो नहीं मिलेगी। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में आप आ सकते हैं, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं है। और नीड बेस्ड ज़ाहिर है कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और इतने पैसे लगा के पढ़ना चाह रहा है तो वो नीड बेस्ड तो नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे चूँकि मैंने एडीपी प्रोग्राम स्टार्ट किया तो यहाँ पे एग्जाम्शन नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई और बीएस के प्रोग्राम में आता है तो यहाँ पे एग्जाम्शन का पेज भी ओपन करना फिल करेंगे। उसमें आपने अपना डिग्री प्रोग्राम देना है और कौन सी यूनिवर्सिटी है और आपने क्या लिखा है और मतलब क्या किया है, और साथ में आप लिखेंगे कि किस साल में कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे एग्जाम्शन के पेज पे आ जाएंगे। साथ में वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। अब आ जाए डॉक्यूमेंट्स अपलोड के ऊपर। पिक्चर आपने अपलोड करनी है, वो जेपीजी में होनी चाहिए आपकी। मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ फर्जी से, ठीक है। और उसके बाद हैंड राइटिंग सैंपल, कोई भी सिंपल सा पेज आपने लेना है, उसके ऊपर इंग्लिश उर्दू में 2 लाइनें लिखें, उसकी तस्वीर बनाएं और जेपीजी में यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं आप। एरर आ गया जी, वो कहते हैं कि नो फेस डिटेक्टेड इन द इमेज, प्लीज शेयर पिक्चर ऑलरेडी शो अ फेस एंड ट्राई अगेन। तो हमको ठीक से पिक्चर लगा लेते हैं और पिक्चर ये पिक्चर ठीक है, ये भी एआई से बनी हुई है, ये ठीक होंगी। अच्छा, वो कहते हैं जी चूज जेपीजी फाइल, जेपीजी भी होनी चाहिए, यानी कोई भी अगर आपकी फॉर्मेट गलत होती है तो वो यहाँ पे शो कर देंगे। ये जो है फॉर्मेट्स जेपीजी फाइल है। अच्छा, पिक्चर का भी कर लेते हैं। अब आ जाए हैंड राइटिंग सैंपल, आपने लिखा होगा, ठीक है जी, वो आपने अपलोड कर देना है। और यहाँ पे हम हैंड राइटिंग सैंपल के तौर पर एक जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर देते हैं फ़िलहाल। लेकिन आपने ठीक से डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं और अपलोड भी करने हैं, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्शन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और फॉर्म का जो टाइम है उसके ऊपर वो लेंथ क्रिएट करती जाएगी, मतलब ज़्यादा टाइम लगना शुरू हो जाएगा। अब आईडी कार्ड यहाँ पे फ्रंट साइड बिल्कुल साफ सुथरी स्कैन कर लेनी है अपनी जेपीजी में। सिस्टम आपको खुद जो है वो प्रॉम्प्ट करता जाएगा कि आपने वो डॉक्यूमेंट्स किस तरह के अपलोड करने हैं। ये जो ये जेपीईजी फाइल है ये भी हम कर लेते हैं। और आप देख रहे हैं कि मैं सिर्फ एक तरह की सारी फाइल अपलोड कर रहा हूँ ताकि फाइल सबमिट हो जाए। उसके बाद मैट्रिक, ये मैट्रिक यहाँ पे हो जाएगी। मैट्रिक को भी आपने जेपीजी में भी कर सकते हैं, पीडीएफ में भी कर सकते हैं। उसके बाद इंटर, क्योंकि इंटर भी हमने किया है। अच्छा, जेपीजी की ये जो इंटर की हमने ग्रेजुएशन की भी एंट्री की है। अब चूंकि हमने कर दी है, अगर चूंकि एडीपी की डिग्री थी तो इसमें एग्जाम्शन नहीं है, तो अगर हम इसको यहाँ पे चाहें तो यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं जो एडीपी की हमने की है एंट्री, और ताकि यहाँ पे वो हमसे मांगे ही ना। मैं ये डाटा जो हमने यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में लिया है वो सारा डिलीट कर रहा हूँ ताकि वो हमसे वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के पोर्शन में इसकी डिमांड ना करें, अपलोड करें। चूँकि अगर हम एडीपी कर रहे हैं तो फिर ज़ाहिर है हमारे पास ग्रेजुएशन की डिग्री तो है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखें तो वो जो ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा था वो अब ख़त्म हो गया, चूँकि हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको डिलीट कर दिया। अब वीज़े की कापी आपने वो अपलोड करनी है, ठीक है। वीज़े की कापी आपके पास हो जाएगी और साथ में पासपोर्ट आपके पास है, और उसकी एंट्री जो स्टैंप है उस पेज को आपने स्कैन करके अपलोड करना है, ये भी साथ में कर देंगे। अब हमारे पास एक चीज़ रह गई है फ़ोटो की।
फ़ोटो को हम दोबारा से अपलोड करते हैं। अच्छा जी, इसको हम सेट कर लेते हैं। ये ऑनलाइन अगर आपके पास वो फॉर्मेट नहीं होगी तो आप इसको ऑनलाइन सेट भी कर सकते हैं। ये खैर इजाफ़ी है, इसको हम ऑनलाइन सेट कर लेते हैं फ़ोटो को। फॉर्म मैंने आपको सबमिट करके दिखाना है। ये डॉक्यूमेंट्स आपने पहले से सेट कर लेने हैं ताकि आपका ना टाइम वेस्ट ना हो। ये हमने उसको जेपीजी कर लिया है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं ब्लू और वाइट बैकग्राउंड में के साथ अपलोड करें। हम इसको भी चेक कर लेते हैं। ये AI से बनी हुई फ़ोटो है, इसको एडिट कर लेते हैं। क्योंकि आप इंटरनेट के ऊपर बैठे होते हैं तो आपको फिर कोई भी मसला नहीं होता। अब हर चीज़ को सेट कर सकते हैं। ये फ़ाइल भी हो गई, फ़ोटो भी अपलोड हो गई, सारी चीज़ें ओके हैं। अब आपने क्या करना है, मूव टू नेक्स्ट स्टेप करना है। आपने एग्री करना है इसको और उसके बाद हमने रिव्यू एप्लीकेशन करनी है। ये सारा नाम लिखा हुआ आ जाएगा आपका, किसमें आप अप्लाई कर रहे हैं और ओवरसीज ये देखें यहाँ पे शो हो रहा है। और प्रेफर्ड कैंपस, ये कैंपस जो है ना वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। और उसके बाद नाम और ये सारा डाटा आपने अपना पढ़ लेना है, सारी चीज़ें देख लेनी है। उसके बाद आपका एजुकेशन का है और ये इन्फॉर्मेशन देखने के बाद आपने यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो भी चेक कर लेने हैं एक एक करके, ताकि वो सारे सही हों। उसके बाद हमने कर देना यस, और यस करने के बाद हमने सबमिट एप्लीकेशन कर देनी है। तो जैसे ही आप देखेंगे एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली, क्लिक हियर टू प्रोसीड। अब यहाँ पे जो ओवरसीज हैं उनकी फ़ीस वगैरह नहीं आती, ठीक है। वो जैसे फॉर्म प्रोसेस होगा, हर चीज़ें ओके हो गई, फिर यहाँ पे वो उनकी फ़ीस आ जाएगी। अब एक पोर्शन यहाँ पे रह गया था, जो 5वें सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो क्या होगा। कोई भी BS प्रोग्राम चूज़ करते हैं और फिर उसके लिए देखते हैं BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, यहाँ पे आउटसाइड पाकिस्तान करेंगे, फिर ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं और उसके बाद यस प्रोसीड। और ओवरसीज़ में हम यहाँ पे BS और BS के बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सेव एंड मूव टू नेक्स्ट कर देते हैं। ये हम लंबा नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो एक दफ़ा आप सारी फिल कर देते हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे सेव होती है। यहाँ पे देखें सारी इन्फॉर्मेशन सेव है, कुछ नया इंटर करने की ज़रूरत नहीं होती सवाए ग्रेजुएशन के। अब यहाँ पे हमने ग्रेजुएशन भी लाजमी इंटर करनी है। यूनिवर्सिटी कोई भी होगी आपकी, उसका रोल नंबर, आपने उसमें जो सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्ज़ाम टाइप क्या था, एनुअल था, सप्ली थी या सप्लीमेंट्री में पास किया या सेमेस्टर सिस्टम था। और उसके बाद 2024 उसमें से 800 अगर नंबर थे तो फिर 400 या जो भी जितने थे वो आपके होने चाहिए। अब हम इसको सेव और नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट स्टेप कर देंगे। अब वो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा सिटी है। यहाँ पे सिटी दोबारा से चेक कर लीजिएगा ताकि वो गलत ना हो। सऊदी अरबिया, दुबई, कुछ और जो भी कंट्री है आपका। और ये जो ये वाला एड्रेस है ये वहीं का ही लिखना है आपने, सऊदी अरब का ही। नो मूव कर देते हैं और सेव अगले स्टेप के ऊपर। नीड बेस के लिए अप्लाई नहीं होगा, इसलिए सीधा जो एग्जाम्पशन के पेज के ऊपर आ रहा है और पिछले फॉर्म के अंदर एग्जाम्पशन का पेज हमें शो नहीं हो रहा था। यहाँ पे इंटी रूट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। हमने क्या करना है, यूनिवर्सिटी या फिर जो भी आपकी इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी थी जो भी थी वो लिखेंगे। और प्रोग्राम कौन सा आपने किया जी, ADP हमने किया, ADPN, स्पेलिंग वगैरह ठीक कर लीजिएगा अपने। अच्छा जी, और अटेंड वाला सेशन कौन था, 2024, और कंप्लीट डिग्री है आपकी। सेव एंड मूव टू नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का पेज है, सेम एज जो हमने पिछली एप्लीकेशन में कंप्लीट किया है वो आपने अपलोड करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर उसको रिव्यू कर लेना है और एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। यहाँ पे देखें तो एक चीज़ आपसे पूछी जाएगी 12 नंबर के ऊपर, टेस्टेड कॉपी ऑफ डिटेल कोर्स कंटेंट ऑफ 14 ईयर एजुकेशन। तो आपने जस्ट यहाँ पे क्या कर देना है, आपने जो BA वाला रिजल्ट यहाँ पे 10 नंबर के ऊपर लगाया है, 10 और 12 के ऊपर सेम रिजल्ट कार्ड लगा देना है। तो इसके लिए ये टेंशन नहीं लेनी कि आप कोर्स कंटेंट ढूंढते फिरें। तो बाकी वीज़ा और कापी और पासपोर्ट की जो है वो फ़ोटो ओरिजिनल की तस्वीरें आपने लगा देनी है, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये तो थी उस हवाले से कि भाई आपकी जो एडमिशन लेने का तरीका क्या है। अब आ जाए इम्तिहान कैसे होंगे। इम्तिहान जो है ना वो आपके होंगे ऑनलाइन। जैसे अभी फॉर्म फिल करते हुए आपको तस्वीर नज़र आई थी, तो एग्ज़ाम के दौरान आपने अपने ऑफिस में एक लैपटॉप या कंप्यूटर सेट करना है। और वो वीडियो हमारे चैनल के ऊपर भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी सी। चैनल को क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे सर्च बॉक्स में आ जाना है, ओवरसीज एग्ज़ाम ये लिख लीजिएगा, वीडियो शो हो जाएगी आपको, ठीक है। ये वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें सारी डिटेल बताई हुई है कि आपने जो बाहर रहकर एग्ज़ाम्स कैसे देने हैं और कितने एग्ज़ाम्स देने हैं। अब आ जाएं कि कुछ लोग सोचते हैं कि जब फ़ीसों की बारी आती है तो क्या वो पाकिस्तान आकर एग्ज़ाम दे सकते हैं, अगर तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि कौन किस मुल्क में रहता है और वहाँ से 2 दफ़ा आने में एक सेमेस्टर में तो कितने पैसे लग सकते हैं। तो ये खुद आपने डिसाइड करना है कि आप फ़ीस पे करके देखेंगे
वहीं पे रह के करेंगे या आप पाकिस्तान आके एग्ज़ाम देना चाहेंगे। अगर आप पाकिस्तान आके देना चाहेंगे तो फिर मैं आपको फ़ीसें ज़रा दिखा देता हूँ। तो उसके बाद फिर आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। मिड टर्म में और फाइनल टर्म में 2 एग्ज़ाम होने हैं, वो एग्ज़ाम एक दिन में भी आप दे सकते हैं। ये फ़ीस स्ट्रक्चर और यहाँ पे हम देखेंगे फ़ीस कैलकुलेटर। वैसे तो ये ओवरसीज़ के लिए जो स्ट्रक्चर है वो समझ आने वालों को आ ही जाता है, लेकिन हम यहाँ पे सीधा और थोड़ा सा आसान देखते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर ओवरसीज़ और फ़ीस कैलकुलेटर को क्लिक कर लेते हैं। तो आउटसाइड पाकिस्तान, अब हमने जो अप्लाई किया था वो हमने किया था एसोसिएट डिग्री के लिए, और उसमें हमने यानी कोई भी डिग्री हो वो सब सेम है, शो कर देते हैं फ़ीस को। ये शो हो जाने दे ज़रा। हमने किया था एसोसिएट डिग्री और वो था बिज़नेस कॉमर्स या बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, शो कर देते हैं फ़ीस को। टोटल ये 2 साल की डिग्री है और 68 क्रेडिट आवर्स इसकी रिक्वायरमेंट है, 4 सेमेस्टर। एडमिशन फ़ीस $100 है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस $50 है, एनरोलमेंट पर सेमेस्टर $15। ट्यूशन फ़ीस पर क्रेडिट जो है वो $40 हैं, और ट्यूशन फ़ीस बेस्ड ऑन थ्योरी, अब प्रैक्टिकल ये 2720 हैं टोटल, यानी कि ट्यूशन फ़ीस। उसके बाद जो खर्चे हैं कन्वोकेशन के वो 50 है। एंडोमेंट फ़ंड एक का वोचर आएगा वो $10 का आएगा, और टोटल जो फ़ीस होगी वो आपकी बनेगी $2990। इस जो 2 साल आपकी डिग्री है $2990 आपके बनने हैं। और ये जो एग्ज़ाम की फ़ीस, ये जो एडमिशन फ़ीस है, यानी कि अभी हमने फॉर्म सबमिट किया था, तो जो फॉर्म हमारे पास दाखिला फ़ीस की यहाँ पे आएगी, ये तो हमने इनकम्प्लीट छोड़ दिया। यहाँ पे इसके सामने एसोसिएट डिग्री की वो आनी है $285, चाहे वो बीएस का प्रोग्राम हो, चाहे वो एडीपी की डिग्री का। तो $285 के साथ आपको एडमिशन फ़ीस पे करनी है। वो कितने बनते हैं वो आपको पता ही है, और बाकी जो फ़ीस बनेगी वो $2990 है, ये इसमें से माइनस होगी, ठीक है, यानी 285 जो है वो इसमें से माइनस हो जाएंगे। मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। 2990 में से हम माइनस कर लेते हैं 285, और ये इस तरह $2705 बनते हैं। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 4 पे, और ये तकरीबन $676 तकरीबन आपके बनेंगे एक सेमेस्टर के। इसको ज़रब कर लेते हैं हम 276 के साथ, इतनी फ़ीस तकरीबन आपकी बन जाती है। ठीक है जी, अगर हम टोटल निकालें इसका कि $2990 कितनी बनती है पाकिस्तानी रुपीज़ में, जो है वो 8,35,000 समथिंग बनती है जो फ़ीस है इसकी। अब ये फ़ैसला आपने करना है कि भाई जब एग्ज़ाम्स देने के लिए आप पाकिस्तान आ सकते हैं या वहीं पे देने हैं, और 2 दफ़ा आपको आना पड़ेगा, और ये चीज़ें फिर आपने खुद देखनी है। अब फ़ीस यहाँ पे हो चुकी है क्लियर के डिग्री के ऊपर कितनी फ़ीस बनती है, और अगर हम देखें बाकी डिग्रियों की, यानी 4 साल जो डिग्री होगी उसकी फ़ीस देख लेते हैं, वो भी काफ़ी सारी बनती है। आउटसाइड पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, हमने बीएस डिग्री को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद बीएस बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन को देख लेते हैं और यहाँ पे शो कर देते हैं। तो टोटल जो इसके ऊपर डिग्री के बननी है वो $5690 टोटल फ़ीस है इसके ऊपर। और अगर हम उसको देखें कि वो कितनी बन रही है, 15,99,000, यानी 15-16 लाख रुपए फ़ीस बनती है 4 साल की डिग्री की। और जो 5वां सेमेस्टर होगा वो डिपेंड करेगा कि उनके कितने क्रेडिट आवर्स बच रहे हैं, उस हिसाब से फ़ीस होगी। तो ये चीज़ें कुछ क्लियर हो गई जो मैंने आपको बतानी थी। एडमिशन लेने का तरीका बता दिया, इम्तिहान कैसे होंगे वो वीडियो का लिंक किसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको, उसमें सारा तरीकाकार बताया गया है। फ़ीस भी मैंने आपको बता दी है। तो चलें, होपफुली ये काफ़ी सारे जो दोस्त हैं बैरून मुल्क बैठे हुए, वो चाहे किसी भी मुल्क में हों, याद रखें कि ये ज़रूरी नहीं है कि सऊदी अरब हो। जितने मुल्क यहाँ पे शो हो रहे हैं वो सब में ही अगर आप वहाँ पे हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और आप बस बाकी तो बात जो है वो फ़ीस पे करने की है, और एग्ज़ाम्स जो हैं वो सेम एज़ कंप्यूटर के ऊपर एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन जैसे पाकिस्तान में पेपर स्टूडेंट दे रहे होते हैं वैसे वो भी दे सकते हैं। तो होपफुली काफ़ी हेल्पफुल होगी वीडियो आपके लिए। वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।